सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे स्कोर करना इजी भी है और टफ भी है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है अच्छा परसेंटेज ले आ पाते हैं, बट वहीं काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो परसेंटेज उतना नहीं ला पाते जितना एक ज़रूरत होता है। लेट्स से जेईई एस्पिरेंट्स के लिए 75% का क्राइटेरिया मीट करना जरूरी होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए सीबीएसई उन स्टूडेंट्स को ऑफर करता है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स देने के लिए जिनका परसेंटेज अच्छा नहीं हो पाता। अब परसेंटेज अच्छा नहीं है तो आप इंप्रूवमेंट सीबीएसई से दे सकते हैं क्लास 10th या 12th का, लेकिन हम लोग क्लास 12th को स्पेसिफिकली बात करने वाले। अगर आपका क्लास 12th है और आप जो है इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दो चांसेस होता है वो इंप्रूवमेंट करने का, वो सारा प्रोसीजर में बताने वाला हूँ। बाकी एक स्पेशल केस होता है इंप्रूवमेंट के केस में जहाँ पे बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें से वो 5 में तो पास होते हैं बट एक में फेल होते हैं, और ये जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है पास के तरीके। जो एडिशनल जो एक मेन सब्जेक्ट था जिसमें वो फेल हो गया था उसको एडिशनल में डाल दिया जाता है और इससे जो है आपको अलग से पास करना पड़ता है। ठीक है, अब कई जगह ऐसा भी केस रहता है टोटल जो 7 सब्जेक्ट तक ली जा सकते हैं, तो कुछ बच्चों के 2 सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो जाते हैं तब भी आपको एडिशनल में 2 सब्जेक्ट डाल दी जाती है और आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट ये अगर मेन सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, इस तरीके के कोई सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स है, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं आगे ग्रेजुएशन करने में। लेट्स से कि फिजिक्स में अगर आपका लग गया या मैथ्स में लग गया तो आप बीटेक नहीं कर सकते। तो वो चीज़ को कैसे कंप्लीट करना है वो सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सीबीएसई इंप्रूवमेंट में अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होने वाला है, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है जून एग्जाम्स। ठीक है, जुलाई में एक एग्जाम्स कराता है सीबीएसई, एक सब्जेक्ट का ही इंप्रूवमेंट दी जा सकती है क्लास 12th के लिए। ये 1 डे प्रोसेस होता है। जो भी सब्जेक्ट्स आपका था, अगर आपका 6 सब्जेक्ट थे, किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम्स इसमें दे सकते हैं और पास कर सकते हैं। हालांकि उससे आपका उतना परसेंटेज नहीं बनेगा जितना आपने सोच रखा था। बाकी एक और ऑप्शन रहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये तो हम लोग फेल वाले को लेकर समझ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के केवल 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, ओवरऑल पास हैं बट 75 प्लस नहीं आ रहा है या जितना परसेंटेज चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो आप भी एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, आपके मार्कशीट पे शो होना चाहिए पास, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए। आपका परसेंटेज उतना नहीं है, ऑब्वियसली 99% भी है और आप 1% को कवर करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपका 75 से कम है तो ही इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। कोई भी परसेंटेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं जो 84% ऑलरेडी है बट उनको 90 प्लस चाहिए होता है, तो ऐसे भी केसेस होते हैं। आपको पहला जो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है उसको स्कूल से कनेक्ट करके देन अप्लाई होता है। इसका फॉर्म फिल एलओसी आपका स्कूल कंप्लीट करेगा और आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम देने के बाद आपकी स्कूल पे मार्कशीट आ जाएगी वो एक सिंगल सब्जेक्ट का, और फिर वो आपका वैलिड हो जाता है जो आपका पहले आपके पास मार्कशीट थे उसके साथ। बट अलग आपको एक कोई अटैच्ड मार्कशीट नहीं मिलता। जैसे मान लो आपने जो है ये एग्ज़ाम दिया था, पहले एक मार्कशीट आ गई आपके पास पास आउट की, जिसमें अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हैं तब भी आपको यहाँ पे पास शो करेगा। अब अगर आप ये एक सब्जेक्ट अगले वाले एग्जाम्स में पास कर लिए तो केवल एक ही सब्जेक्ट का वो मार्कशीट आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों अटैच करके हर जगह पे वैलिड होता है, तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप फेल थे या क्या था। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास सब में पास थे उनका भी एक अलग से ही मार्कशीट आएगा, जैसे अभी बताया मैंने यहाँ पे, और वैसे ही आपका भी हर जगह पे काम आ जाता है। लेकिन अगर ये दोनों मिला के ये एक सब्जेक्ट के एग्जाम देने के बाद भी आपका वो डिजायर परसेंटेज नहीं आ रहा है तो आप वापस से इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं एक या एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए, मतलब अप टू 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं उनके एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अगर आपका एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ हम लोग जो है आपको सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट के क्लासेस ले रहे हैं कंपार्टमेंट वालों के साथ, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। केवल 499 आपको चार्ज पे करना पड़ता है। 45 डेज तक क्लास रहेगा। ये आपका गूगल मीट पे क्लास रहता है, इंटरेक्टिव क्लास रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मतलब 499 में क्या ही मिलता है, बट इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाला है। इतना दिन तक आप लाइव हमारे साथ बैठ के पढ़ लोगे और समझो, मतलब एक सिंगल क्लास के लिए भी हम लोग अगर चार्ज करके स्टूडेंट से तो 2000-3000 चार्ज की जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरे 45 डेज तक हम लोग क्लास लेंगे केवल 499 में। तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेक आउट। अब ये दूसरा केस समझते हैं, यहाँ से 1 से लेकर 5 सब्जेक्ट तक के इंप्रूवमेंट एग्जाम देनी है। अब इसमें प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, अगर आपने जो सब्जेक्ट का पीछे एग्जाम दिया उसमें इंप्रूव नहीं हुआ, आपका नंबर पहले से भी कम आ गया, तो उस मार्कशीट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप उसी सब्जेक्ट का वापस से एग्जाम दे सकते हो।
उस एक सब्जेक्ट का वापस एग्जाम दे सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आप चाहते हो कोई और भी सब्जेक्ट का लेने के लिए, लेट्स से दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया या पाँचवा हो गया, तो इन सब का एग्जाम दे सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप 3 का देना चाहते हैं, 5 का देना चाहते हैं, कितने का देना चाहते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने से आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं, लेट्स से कि आपका 70+ आ गया है और आपको 75+ जाना है, तो 2-3 का एग्जाम देना इनफ है, इतना से कवर हो जाता है। जिसमें सबसे कम परसेंटेज है उसका एग्जाम दे दो। लेकिन अगर आपका 65 के आसपास है, 60 के आसपास है, लेकिन 75+ जाना है, तो आप सारे का एग्जाम दे दो, ऑल एग्जाम दे दो। अब कुछ बच्चों के बीच में डाउट रहता है, क्या हम लोग बिट सेट के लिए अगर जाते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो क्या मुझे सारे सब्जेक्ट में देना चाहिए, 1-2 में भी देने से काम बनेगा? तो वहाँ पे पहले हुआ करता था सारा सब्जेक्ट का, बट अब आप 1-2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी वैलिड हो जाता है। मार्कशीट आपका पास शो करना चाहिए, परसेंटेज जितना चाहिए उतना नहीं था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन होगा, ये आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है। इवन हम लोग आपको हेल्प आउट करते हैं अप्लाई करने में। इसमें फोकस बैच हमारा हर साल चलता है, उसमें हम आपको फॉर्म भी फिल कराते हैं, पूरे साल गाइड करते हैं, आपका काउंसलिंग वगैरह के सारे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप 1 से लेकर 5 सब्जेक्ट तो पूरा चूज कर सकते हैं, आप अपीयर फॉर द एग्जाम्स, उसके बाद से आप एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसमें आपको जो है 999, केवल 999 में पूरा सर्विस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपका फॉर्म फिल CBSE का, अच्छा ये फॉर्म फिल में आपका फॉर्म के चार्जेस नहीं होते। CBSE का जो फीस है वो 320 पर सब्जेक्ट के आसपास जाता है, तो ऑलमोस्ट 2000 से कम ऑल सब्जेक्ट्स का होता है। ठीक है, तो ये स्कूल का जैसा नहीं है कि आपको पर मंथ कुछ फीस देनी है, आपको बस ये एक चार्ज देना है 1 साल के लिए। उसके बाद से ये बोर्ड की फीस देनी है, सितंबर में फॉर्म्स आएंगे उस समय पे, ये अभी नहीं पे करना है, ये सितंबर में फॉर्म आएगा तभी पे करना पड़ता है। और जब आपका एडमिशन हो जाता है, CBSE का LOC जाता है, उस समय पे ये पे करना पड़ता है। वो सब कुछ आप देख पाते हैं, उसके बाद से आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपका बोर्ड में एडमिशन हो गया है। ठीक है, आपको नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करना। फ़ोन नंबर वो दीजिए जो आपका व्हाट्सएप पे होता है, सो दैट कि हम लोग इजीली आपके साथ चीज़ें शेयर कर पाएँ और आपको एक ग्रुप में हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपका समझ में आ गया। यहाँ पे आप 1 से लेकर 5 सब्जेक्ट तक सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। फोकस बैच का हर साल बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे फोकस 4.0 भी चल रहा है, इससे पहले फोकस 1, 2, 3 निपट चुका है और उसमें जो है काफ़ी बच्चों को हेल्प मिला। लाइक आपका इंप्रूवमेंट भी हो जाता है। JEE की काउंसलिंग में भी हम लोग हेल्प करते हैं। कहीं पे कोई भी डाउट्स आता है, किसी भी फॉर्म्स को लेके आ रहे हैं, अपीयरिंग डालना, पास आउट डालना, सब कुछ में हम लोग गाइड आउट करते हैं आपको। ठीक है, तो एक बार ये जरूर चेक आउट कर लेना। आपके मिस्टेक्स क्या होते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे फॉर्म जब फिल करते हैं ना बच्चे, तो कुछ इस तरीके के, जैसे सिग्नेचर है वो दिखेगा ही नहीं, कहीं पे आपने फुल फोटोग्राफी अपलोड कर दिया, तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होता है। एक प्रोफेशनल वे में आपके फोटोग्राफ्स जाते हैं और ये एक अगर एक्सपर्ट टीम ही आपके लिए अप्लाई करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इवन साइबर कैफे को भी ठीक से नहीं पता रहता है। बहुत ही ईजी प्रोसीजर्स हम लोग आपके साथ गाइड करते हैं, आपके साथ कनेक्ट करके आपसे स्टेप बाय स्टेप सारा वेरीफाई करके देन कंप्लीट करा दी जाती है। ठीक है, तो आपको सही तरीके से वो करना है। बाकी कहीं से कोई डाउट है तो आप मेरे साथ जो है मीटिंग्स में कनेक्ट कर सकते हो। CBSE का जो 75% के लिए हमारे पास मीटिंग 101 बुकिंग लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से स्केड्यूल करना और मेरे साथ बात करके सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लेना। फिर आप चाहें तो फोकस बैच में ज्वाइन करो या इंप्रूवमेंट कितने सब्जेक्ट्स में अपीयर होना है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली मैंने आपको सारा जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिया। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।